तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में और ये होने वाला है हमारा वीकली Q&A का वीडियो। और भाई बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के आए हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस आए इस हफ्ते जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनके आंसर्स मैं दूंगा। और हर हफ्ते की तरह कहूंगा थैंक यू सो मच जिन्होंने अपने क्वेश्चंस भेजे। 600 से भी ज्यादा कमेंट्स थे और ऑब्वियसली मैं सारे तो पिक नहीं कर पाता, लेकिन मैक्सिमम कमेंट्स का रिप्लाई मैं इस वीडियो के नीचे हमेशा करता हूं। तो अगर आप लोगों का क्वेश्चन नहीं है आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आज हम सीधा स्टार्ट करते हैं गाइस क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे संतोष की तरफ से और ये पूछते हैं व्हाई WWE बुकिंग सेथ रॉलिंस एज अ वीक हील लाइक सैमी ज़ेन। तो भाई बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, कुछ लोगों का इंस्टाग्राम पे डीएम भी आया था कि भाई यार सैमी ज़ेन की तरह क्यों इसको बुक करा जा रहा है सेथ रॉलिंस को। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ भाई कोई वीक बुकिंग नहीं है ये सेथ की, उनको बेसिकली उस तरीके से यूज करा जा रहा है जैसे उनको स्टोरी लाइन में करना चाहिए, क्योंकि सिज़ारो उनके अपोनेंट है, उनको पुश करा जा रहा है। तो अगर एक बंदे को पुश मिलेगा तो ऑब्वियसली दूसरे को थोड़ा सा तो वीक दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पे आई थिंक सेथ रॉलिंस अभी सही से एडजस्ट नहीं हो पाए हैं जब से वो वापस आए हैं स्मैकडाउन पे। तो WWE को डेफिनेटली ये चीज थोड़ी सही करनी पड़ेगी कि उनका गिमिक जो है उसको थोड़ा और ढंग का बनाएं भाई, थोड़ा पता तो लगे कि आखिर सेथ रॉलिंस करना क्या चाहते हैं और वो ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो टॉप कमाल का सेथ रॉलिंस हील हो सकता है वो डेफिनेटली गाइस अभी स्मैकडाउन पे नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे सुशांता की तरफ से और ये पूछते हैं डू यू वांट टू सी अ फ्यूड बिटवीन कलिस्टो एंड रे मिस्टीरियो as this is one of my dream matches। भाई ये ड्रीम मैचेस आपका शायद ड्रीम ही रह जाएगा और ये अनफॉर्चुनेट है क्योंकि WWE में हम जानते हैं कलिस्टो को कैसा दिखाया जाता है, बस ये करना उनका काम है और इसके अलावा उन्होंने आई डोंट थिंक कि कुछ खास करना है। तो WWE में रे मिस्टीरियो वर्सेस कलिस्टो का जो मैच है वो प्रॉब्ली हो सकता है, लेकिन जब तक विंस मैकमैन आई डोंट थिंक इसकी कोई पॉसिबिलिटी है। अगला क्वेश्चन आता है राहिल की तरफ से, पूछते हैं फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज गोइंग ऑन इन रैंडी एंड फील्ड स्टोरी लाइन। क्या आपको लगता है कि ये थोड़ी मतलब लेस एंगेजिंग है फैंस के लिए, थोड़ी चाइल्डिश है, किडिश है? और ये बात तो मैंने डेफिनेटली अपने रिव्यू में ही बोल दी थी मंडे नाइट रॉ में। काफी लोग ऑफेंड हो गए थे कि भाई ये रैंडी ऑर्टन वाली स्टोरी लाइन तो फील्ड के साथ एकदम जबरदस्त है। मैंने ये बोला था कि वो मुझे थोड़ी ऐसी लग रही है बचकानी, लेकिन साथ ही साथ मैं वेट भी करना चाहूंगा, ये देखना चाहूंगा कि फील्ड जब वापस आता है तो स्टोरी लाइन कैसे प्रोग्रेस करेगी। तो उस चीज के लिए मैं फिलहाल वेट कर रहा हूं और ये मेरा ओपिनियन है, मैं आप लोगों को नहीं कह रहा कि ये चाइल्डिश स्टोरी है तो आप मेरी बात मान लें। आप लोगों को बढ़िया लग रही है तो आप लोगों का ओपिनियन है, जो मैं अपने रिव्यू में देता हूं वो मेरा ओपिनियन है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इसमें इंप्रूवमेंट चाहिए WWE को, क्योंकि बहुत देर तक ये ऐसे नहीं खींच पाएगी। और अगला इनका क्वेश्चन आता है व्हाई इज देयर अ हैशटैग ऑन द स्क्रीन इन ओनली NXT एंड PPV, व्हाई इट हैज डिसअपीयर्ड फ्रॉम रॉ एंड स्मैकडाउन। तो भाई इस चीज का तो मेरे पास सच बताऊं तो कोई आंसर नहीं है और मैंने अभी तक नोटिस भी नहीं करा कि रॉ और स्मैकडाउन में ऊपर हैशटैग हटा दिया है और NXT और पेपर व्यूज में अभी भी आता है। थैंक यू फॉर टेलिंग मी, पर इसका कोई जो है मेरे पास आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है प्रियांशु की तरफ से, व्हाट इफ यू हैव अ फिजिक लाइक ब्रॉक लेसनर, और हंस रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि ऐसा है नहीं, लेकिन अगर होती। तो अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे गाइस पूनम की तरफ से और ये पहले पूछती है NXT इंडिया वीकली शो कब स्टार्ट होगा। तो भाई देखो यहाँ पे मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सुपरस्टार स्पेक्टेकल एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल शो रहा था WWE के लिए, और अब NXT का जो वीकली शो है आई थिंक उस पर डेफिनेटली काम चल रहा है, लेकिन ये पूरे कोविड सिचुएशन की वजह से और यूएस में इंडिया ट्रैवल करना, ये सारी चीजें जो है आई थिंक उसको उतनी जल्दी पॉसिबल नहीं बना पाएंगी। तो जो भी WWE के प्लान्स है उस पर मुझे पता है कि काम चल रहा है, लेकिन एग्जैक्ट डेट का कोई आइडिया नहीं। योर फेवरेट यूट्यूब क्रिएटर ये पूछते हैं, तो भाई मेरे काफी सारे फेवरेट क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के जॉनरा में हैं। अगर मैं टेक की बात करूं तो MKBHD मुझे बहुत पसंद है, व्लॉगिंग में केसी नाइस्टैट ऑब्वियसली कमाल है, इंडिया में भी कई सारे अच्छे चैनल्स हैं। लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो मैं YouTube पे ऐसा नहीं है कि किसी एक क्रिएटर को पकड़ के देखता हूं और उसी को मैं मानता हूं अपना फेवरेट क्रिएटर, और ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे वीडियोस क्रिएट करता हूं तो मैं उस नजर से क्रिएटर्स को नहीं देखता। आई थिंक व्यूअर्स का जो पर्सपेक्टिव है वो अलग रहता है। अगला क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इफ जॉन सीना बिट्रेड WWE एंड जॉन जॉइंस AEW लाइक हल्क होगन डिड। तो भाई देखो इसका चांस होना बहुत कम है, मुझे नहीं लगता कि जॉन सीना अगर रेसलिंग में वापस आएंगे तो वो AEW में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे चीजें थोड़ी अलग हैं। हल्क होगन उस टाइम पे बहुत पॉपुलर थे, लेकिन जॉन सीना के पास कई सारे ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो उनको WWE से भी ज्यादा पैसा दे रहे हैं, तो उनको इतना कोई फर्क नहीं पड़ता रेसलिंग बिजनेस में वापस आने से। और अगर वो वापस आना चाहेंगे आई थिंक वो WWE में ही होगा, क्योंकि इतने समय से जॉन सीना WWE के साथ बने हुए हैं। अब ऑब्वियसली अगर AEW वो ब्लैंक चेक वाला सिस्टम ले आती है और अंधा पैसा ऑफर करती है जॉन सीना को तो शायद वैसा हो जाए, लेकिन इसका चांस काफी कम है।
अगला क्वेश्चन आता है नमिता की तरफ से, पूछते हैं व्हाई इज कीथ ली नॉट यूजिंग हिज NXT फिनिशर द बिग बैंग कैटास्ट्रोफी, और इसका रीजन है 2 वर्ड एंड दोस वर्ड्स आर विंस मैकमैन, क्योंकि विंस मैकमैन चाहते हैं कि NXT वाला कीथ ली अब खत्म हो चुका है, हम तो मंडे नाइट रॉ पे मेन रोस्टर वाला कीथ ली बनाने वाले हैं। इसी वजह से कीथ ली के रेसलिंग स्टाइल में आप चेंजेस देख रहे हैं कि कितना स्लो वो लड़ते हैं, NXT में क्या फास्ट पेस्ड रेसलिंग उनकी रहती थी, उस वजह से लोग उनको पसंद करते थे कि भाई बंदे का साइज इतना कमाल है तब भी वो इतना तेज है, और मेन रोस्टर में वो चीज हो नहीं पाती, और उसका रीजन गाइस विंस मैकमैन है। अब जब विंस चाहेंगे कि वो यूज करें उस चीज को तो बढ़िया है, उनका थीम सॉन्ग भी चेंज कर दिया है, सब कुछ चेंज कर दिया है, तो क्या ही बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है स्मिथ गेमिंग सेंटर की तरफ से, और ये पूछते हैं डू यू थिंक एलिस्टर ब्लैक इज मेन इवेंट मटेरियल। ऑब्वियसली मैं ऐसा सोचता हूं, लेकिन मेरे सोचने से कुछ नहीं होता, क्योंकि WWE को ऐसा नहीं लगता। अगर लगता होता कि एलिस्टर ब्लैक मेन इवेंट मटेरियल है तो अभी मेन इवेंट में हमें देखने को मिल रहे होते, लेकिन आई थिंक उनकी जो पोजीशन थी पहले WWE में एक मिड कार्डर की, वो अब और भी नीचे गिर चुकी है जब से जेलिना वेगा ने WWE के अगेंस्ट जो है वो चीजें बोली थी, और शायद उस चीज की कहीं ना कहीं पनिशमेंट एलिस्टर ब्लैक को मिल रही है। और अगला क्वेश्चन ये पूछते हैं TLC के कैश इन में मिज ने कहा था कि कैश इन मैंने नहीं मॉरिसन ने किया है, इस तरीके से तो 2019 में कैश इन ब्रॉक ने नहीं पॉल हेमन ने किया था, तो क्या ब्रॉक को भी मनी इन द बैंक वापस मिलना चाहिए। मतलब इन्होंने बिल्कुल बैठ के ना लॉजिक निकाल के तबाह कर दिया WWE के लॉजिक को, और ये बात बिल्कुल सच है। और गाइज आई डोंट थिंक कि इसके बारे में मैं भी कुछ बोल सकता हूं, क्योंकि WWE के लॉजिकल लूप होल्स बहुत ज्यादा रहते हैं, और अगर हम हर एक चीज को पॉइंट आउट करेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। मतलब छोटी छोटी चीजें हैं जिसपे वो फोकस नहीं करते, क्योंकि उनको भी ऐसा लगता है कि लोगों को इस चीज से ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन अगर उन चीजों को वो ना करें तो स्टोरी लाइन और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। अब ये चीज जैसी मैंने बोली, मुझे पता है कुछ लोगों के हाथ चलने शुरू हो जाएंगे, AEW फैन ये वो AEW, पर ऐसा कुछ नहीं है, जो मुझे लग रहा है मैं वही बोल रहा हूँ, और लूप होल्स कहीं पे भी दिखे मैं उसको पॉइंट आउट तो करूंगा ही ना, और ये चीज मेरा कमेंट नहीं है, तो डेफिनेटली गाइस जो भी है। अगला क्वेश्चन है शिवम खन्ना की तरफ से, भाई एक बार स्टोन कोल्ड की तरह एंड दैट्स द बॉटम लाइन को स्टोन कोल्ड सेड सो तो बोल के दिखा दो। कोशिश करूंगा मैं, और ये लो तो उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आया होगा। भाई कमेंट में बताना क्या स्टोन कोल्ड के आसपास भी मैंने बोला है फिर नहीं। मोहनजीत दास का अगला क्वेश्चन आता है, सच बताना किस दिन रॉ देखते देखते सो तो नहीं गए। बहुत बार हुआ, और इस चीज के लिए कोई मैं बोलूंगा नहीं। मतलब आप लोगों को पता है कि मैं लाइव शो नहीं देखता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सोचता हूं भाई कल तो तुम्हारा भाई मंडे नाइट रॉ को लाइव ही देखेगा। उठ जाता हूं मैं सुबह 6 बजे और 7 बजे तक मैं सो चुका होता हूं, तो मुझे खुद नहीं पता मंडे नाइट रॉ के साथ सीन क्या है। इस वजह से भी नहीं कि शो बहुत ज्यादा बोरिंग है, वो मेरी रूटीन इस वजह से है, और मतलब मेरे को लाइव शो देखने में उतना इंटरेस्ट ही नहीं रहा पहले जितना, इस वजह से गाइस जो है मैं शो को लाइव देखता ही नहीं हूं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आराध्या की तरफ से, फैंस आर टर्निंग ऑन ड्रू, योर ओपिनियन ऑन दिस। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, फैंस टर्न नहीं कर रहे मुझे लग रहा है, लेकिन अभी फैंस की परसेप्शन ये है कि हमें तो बॉबी वर्सेस ब्रॉक चाहिए, ये मैच दे दो, ड्रू मैकिंटायर गया कुछ भी करे वो, क्योंकि ये चीज लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमें अपना ड्रीम मैच मिल जाएगा, लेकिन WWE को साथ के साथ ड्रू मैकिंटायर का सोचना पड़ेगा। अब चाहे वो अगर WWE चैंपियनशिप में ना भी हो, भाई उनको कोई अच्छी स्टोरी लाइन में दो, क्योंकि 1 साल तुमने बिल्कुल मेहनत से उसको बनाया है, अगर अगले 2 महीने तुमने उसका कचरा कर दिया तो कोई फायदा नहीं होगा उस पूरे 1 साल का, और लोग भूल जाएंगे कि कितना स्ट्रॉन्ग था ड्रू मैकिंटायर, और फिर यही फैंस आके ये भी बोलेंगे कि WWE ड्रू मैकिंटायर के साथ अब क्या कर रही है, क्योंकि तब तक उनको बॉबी लैशली और ब्रॉक का अपना ड्रीम मैच देखने को मिल चुका होगा, और वो फिर सोचेंगे अब ड्रू मैकिंटायर का क्या। तो हम ये नहीं कह सकते कि जब हमारा जो मन हो हमें वही देखने को मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे। भाई ड्रू मैकिंटायर को मैं चाहता हूं कि WWE कमाल तरीके से बुक करे, उनको टॉप पे रखे, भले ही चैंपियन ना रहे लेकिन एक अच्छी स्टोरी लाइन में रहे, क्योंकि गाइस अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर का फैन बॉय टाइप हूं, तो आपने जॉन सीना को इतने साल आई डोंट थिंक कि WWE के टॉप पे देखा है। आई डोंट थिंक आपको हल्क होगन के बारे में पता है, क्योंकि वो लोग इतने टाइम तक टॉप पे रहे थे। रोमन रेंस की भी हम बात कर लें, इतने टाइम तक ये सुपरस्टार टॉप पे हैं, तभी इतने पॉपुलर और बड़े सुपरस्टार बन पाए हैं, क्योंकि WWE ने डिसाइड करा हम इनको टॉप पे रखेंगे। 1 साल चैंपियन बना के अगले साल कचरा कर दिया तो भाई वो 1 साल की भी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, और इस चीज का डेफिनेटली WWE को ध्यान देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे माही की तरफ से, पूछते हैं रेसलमेनिया रिवाइंड शो ऑफ क्यों कर दिया, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। भाई ऑफ तो बिल्कुल भी नहीं किया है, इस संडे को आने वाला है रेसलमेनिया रिवाइंड, तो आप लोग एक्साइटेड हो जाएं, इंटरेस्टेड हो जाएं, बहुत ही कमाल की वीडियो रहने वाली है। संडे को एग्जैक्ट टाइम क्या होगा मैं आपको बता दूंगा कम्युनिटी टैब पे, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। रेसलमेनिया रिवाइंड इज कमिंग बैक, और आपको जो एक्साइटमेंट है वो
मिल जाएगी उससे रेसलमेनिया सीजन की। इसके बाद क्वेश्चन आता है मिस्टर एफके का और ये पूछते हैं, ब्रो इफ ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली हैपेंस इन रेसलमेनिया 37 then what do you think Brock will win that match cause Lashley has won the title right now and it won't be able to lose that soon। तो बेसिकली ये कह रहे हैं क्या ब्रॉक को हराना चाहिए बॉबी को अगर ये मैच होता है। तो पहली बात ये है कि मैं तो बोल रहा था कि ये मैच शायद बिना टाइटल के भी हो जाए तो चलेगा, लेकिन क्योंकि अब बॉबी चैंपियन है तो ये मैच डेफिनेटली चैंपियनशिप के लिए होने वाला है। और अगर ये मैच होता है तो मैं भी यही देखना चाहूंगा कि बॉबी लैशली उसे जीते, क्योंकि एक बार फिर से WWE के पास मौका है एक स्टार बनाने का। क्या WWE ऐसा करेगी? मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर पिछली रेसलमेनिया भी काफी बुरे तरीके से हारे थे। इस बार अगर फिर से उनको हराया जाता है तो आई थिंक ब्रॉक लेसनर को भी वो बहुत ज्यादा वीक दिखाना ही कहलाएगा। लेकिन क्या एक साल बाद आके ब्रॉक अपने पहले मैच में सीधा WWE टाइटल जीत जाए वो सही है? ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा। अगला क्वेश्चन आता है गाइस यहाँ पे समायक की तरफ से और ये पूछते हैं, As in AEW, there are 2 new debuts coming in Revolution. First in AEW ladder match और second guy The Big Show ने जो बोला था, मतलब ये बेसिकली पूछ रहे हैं कि ये दो बंदे कौन होंगे। एक तो लैडर मैच के अंदर होने वाला है, तो मुझे लगता है कि वो कोई ना कोई ऐसा फ्री एजेंट होगा जो कि हाई फ्लाइंग सुपरस्टार है। अगर मैं कोई नाम सोचूं तो ऐसा आ तो नहीं रहा, लेकिन अगर एक नाम मैं देखना चाहूं जो हाई फ्लाइंग ना है तो हो सकता है गाइस वो रायबैक हो, क्योंकि काफी समय से रायबैक इस बात को कह रहे थे। क्रिश्चियन भी पॉसिबली हो सकते हैं और बिग शो ने बोला था कि एक हॉल ऑफ फेम के लेवल का बंदा आने वाला है। अब एक चीज ये हो सकती है कि एडब्ल्यू पूरा इस चीज का कचरा कर दे और बिग शो खुद आके बोले कि मैं ही वो बंदा हूं जिसने भाई ये चीज करी है, मैं ही हॉल ऑफ फेम के लायक हूं, और वो एक हील टर्न कर ले। वैसे आई डोंट थिंक ये चलेगा, लेकिन कुछ रूमर्स जो आ रहे हैं गाइस वो है बटिस्टा, कर्ट एंगल, क्रिश्चियन, मार्क हेनरी। ये ऐसे 4 नाम है जो कि पॉसिबली सुना जा रहा है, और मुझे नहीं लगता कि इन चारों नामों में भी ऐसा कुछ दमदार चीज है। लेकिन जो टॉप के नाम आ रहे हैं 2 निकल के कि शायद ये हो सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में से कोई होगा, वो है सीएम पंक और ब्रॉक लेसनर। भाई अगर ब्रॉक लेसनर एईडब्ल्यू में आ जाते हैं संडे रेवोल्यूशन में, तो आई थिंक विंस मैकमैन की वो सबसे बड़ी हार होगी इस पॉइंट पे, क्योंकि कोई सेंस ही नहीं बनती कि आखिर क्यों विंस मैकमैन ब्रॉक को नया कॉन्ट्रैक्ट ना दे पाए। और एईडब्ल्यू भी पहले बोल चुके हैं कि हम उतना पैसा नहीं लगाएंगे एक सुपरस्टार पे कि हमारा बिजनेस ही पूरा डाउन चला जाए। तो आई थिंक सीएम पंक की तब भी कहीं ना कहीं 1-2% चांस है, जबकि वो खुद आके सोशल मीडिया पे कह रहे हैं भाई मैं तो वो नहीं हूं जो आने वाला रेवोल्यूशन में। तो ये कुछ ऐसे नाम है जो शायद आ सकते हैं, जो मैंने आपको बताया, कर्ट एंगल, मार्क हेनरी, क्रिश्चियन और बटिस्टा। इनमें से अगर आपको लगता है कोई आना चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है यश की तरफ से, आपकी स्टोरी टेलिंग इतनी अच्छी कैसे, आपकी वीडियोस देखकर गूज़बम्स आ जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, शायद पिक नहीं होगा तो रिप्लाई करके जवाब दे देना। तो भाई पिक हो गया है, और भाई ये क्वेश्चन मैंने इसलिए भी लिया ताकि मैं आपको बस भाई यही बोलूंगा कि थैंक यू कि आप लोगों को मेरी ये स्टोरी टेलिंग वाली, नरेशन वाली वीडियोस पसंद आती हैं, क्योंकि बनाते समय तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को पसंद आएगा, लेकिन मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूं। तो इसका कोई सीक्रेट नहीं है। सच मैं बोलूंगा कि इतना टाइम हो गया मुझे, मेरा एक पर्टिकुलर मेथड है वीडियोस को प्रिपेयर करना और उसको फिर उस तरीके से बोलना जो कि आई थिंक काम कर रहा है, जो कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो बस वही अच्छी बात है कि जिस तरीके से मैं प्रिपेयर करता हूँ वीडियोस, वो एक्चुअली में काम कर रहा है तरीका, और बाकी तो आप लोगों का सपोर्ट ही है। और आज का गाइस फाइनल क्वेश्चन आता है MFAZ की तरफ से, और पूछते हैं, कुड डायनामाइट शिफ्ट टू मंडे विद रॉ एंड द वॉर बिगिंस लाइक WWE एंड WCW? इसका एक वर्ड का आंसर है एब्सोल्युटली नो। भाई 2 हो गए, लेकिन तब भी मैं ये बोलूंगा कि नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि ये सबसे बेकार डिसीजन होगा AEW के एंड पे। वो क्लियरली ये दिखाना चाहते हैं कि मंडे नाइट रॉ को हराना चाहते हैं, जो कि आई थिंक अगर हो भी रहा है तो उनको हेड टू हेड जाके नहीं करना चाहिए। पहले वेडनेसडे पे उतनी रेटिंग्स लेके आनी चाहिए जितने की रॉ की आ रही हैं, और उसके बाद कोशिश करनी चाहिए मंडे नाइट रॉ पे जाने की, क्योंकि उनका प्रोडक्ट भी अभी कोई ऐसा इतना ज्यादा हॉट नहीं है कि हम कहें कि इंडस्ट्री में इससे ऊपर कुछ चल नहीं रहा, या फिर ये चीज इजीली हेड टू हेड रॉ को हरा देगी। रॉ को हराना कोई इतना आसान काम नहीं है, चाहे उनकी रेटिंग 1.8 भी आ रही हो। लेकिन गाइस मुझे लगता है कि ये वॉर अभी नहीं होने वाली, और अगर आप लोग सोच रहे हैं वो मंडे को चले जाएंगे, तो डायनामाइट बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाली। ऊपर से उनका कॉन्ट्रैक्ट है TNT के साथ 2023 तक, तो तब तक तो वैसा भी कुछ नहीं होने वाला। तो ये थे सारे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग योर क्वेश्चंस। फिर से बोलूंगा, अगर क्वेश्चन नहीं आया कमेंट आप नीचे कर सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।